जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। रायपुर में विकसित होगा देश का सबसे बड़ा थोक बाजार, सीएम बघेल ने अधिकारियों को दिए निर्देश। जी हां, रायपुर में देश का सबसे बड़ा थोक बाजार विकसित होने जा रहा है। लगभग 483 हेक्टेयरों पर प्रस्तावित थोक बाजार का निर्माण 27 में किया जा रहा है। नवा रायपुर अटल नगर के विकास प्राधिकरण द्वारा इस थोक बाजार का निर्माण किया जाएगा, तो यहाँ छोटे बड़े सभी प्रकार के व्यापारियों के लिए आधारभूत जरूरी सुविधाएं भी होंगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अनुसार 21 लाख से अधिक लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की हो चुकी है और उन्होंने कहा कि नागरिक सुविधाओं की दृष्टि से परिवहन विभाग में नवाचार उपयोगी सिद्ध हो रही है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री बघेल अपने निवास कार्यालय में परिवहन विभाग के अंतर्गत संचालित तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्राइविंग ट्रेनिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से प्रदेश में कुशल ड्राइवरों की आवश्यकता को पूरा किया जा रहा है, तो वहीं नागरिकों की सुविधाओं की दृष्टि से परिवहन विभाग की नवाचारी पहल उपयोगी साबित हो रही है। परिवहन विभाग के आयुक्त दीपांशु काबरा ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा दिए जा रहे नवाचारों तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार अभियान के तहत 21,04,095 लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्रों की होम डिलीवरी हो चुकी है। तो वहीं प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खुले 461 परिवहन सुविधा केंद्र, जहां साल 2018 से 6,70,551 ड्राइविंग लाइसेंस की होम डिलीवरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 7 जुलाई को रायपुर आ रहे हैं, जहां पहुंचकर 50,000 करोड़ रुपए के परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण एवं शिलान्यास। जी हां, 7 जुलाई को सुबह 10:45 पर सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन करते हुए लोगों को संबोधित करेंगे। इसके बाद वह दोपहर 2:30 बजे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पहुंचेंगे, जहां गीता प्रेस गोरखपुर में शताब्दी समारोह एवं सम्मान समारोह में भाग लेंगे। आपको बता दें कि लगातार 7 और 8 जुलाई को 4 राज्यों की यात्रा पर जाएंगे। 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, तो वहीं 8 जुलाई को तेलंगाना और राजस्थान का दौरा करेंगे पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के करीब 2000 पुलिसकर्मी होंगे तैनात। छत्तीसगढ़ में जमीन से संबंधित खफरा नंबर में गड़बड़ी के चलते नायब तहसीलदार और पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मामला कोरिया जिले का है, जहां खफरा नंबर से संबंधित शिकायत प्राप्त होने के बाद जांच में दोषी पाए जाने पर संभाग आयुक्त ने तहसीलदार को निलंबित कर पटवारी को भी साथ में निलंबित कर दिया है। मामला बैकुंठपुर के ग्राम चेर से संबंधित है, जहाँ खफरा नंबर 255/2। तो वहीं राजधानी रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 जुलाई का छत्तीसगढ़ दौरे का असर देखने को मिल रहा है। जी हां, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर की परीक्षा को 7 जुलाई में होने वाली थी, उसे रद्द कर दिया है और यूनिवर्सिटी की 7 जुलाई की परीक्षा को आगे बढ़ाकर 18 जुलाई कर दिया गया है। गोधन न्याय योजना के तहत सीएम भूपेश बघेल ने हितग्राहियों को 18 करोड़ 47 लाख रुपए का भुगतान किया। यह राशि 15 जून से 30 जून तक गोठानों में पशुपालकों, ग्रामीण किसानों, भूमिहीन से द्वारा खरीदा गया 2 करोड़ 52 क्विंटल के गोबर 5 करोड़ 5 लाख रुपए में खरीदा गया। तो वहीं गोठान समितियों को मेहनताना 7 करोड़ 79 लाख रुपए दिया गया। तो वहीं महिला समूहों को 5 करोड़ 53 लाख रुपए की लाभांश राशि वितरित की गई। अब तक प्रदेश भर में 20 जुलाई 2020 से 507 करोड़ रुपए का गोबर खरीदा जा चुका है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न विभागों के करीब 60,000 संविदा कर्मचारी अपने मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इन कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य व्यवस्था प्रदेश में बुरी तरह प्रभावित हो रही है। सरकार मेडिकल स्टूडेंट के द्वारा सेवा लेकर अस्पताल को चलाने की कोशिश कर रही है। दरअसल वेतन विसंगति, पदनाम तथा नियमितीकरण की मांग को लेकर सभी कर्मचारी रायपुर में 2 दिनों की हड़ताल पर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर केंद्र सरकार के फंड का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने केंद्र सरकार से अपील की है कि छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली बजट की सीबीआई जांच हो। मंत्री अजय चंद्राकर कहते हैं कि बजट के दुरुपयोग का सीबीआई जांच हो
हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, जिसे लेकर के केंद्रीय राशि में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने ली हाई लेवल मीटिंग, अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिनों शाम को अपने कार्यालय पर हाई लेवल बैठक की। इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रायपुर आगमन की तैयारी को लेकर अधिकारियों से चर्चा की और समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक समेत उच्च अधिकारी मौजूद थे। वो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की पिछले 9 साल की उपलब्धियों को गिनाएंगे, कुछ वर्गों के साथ संवाद करेंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से पहले सीएम भूपेश बघेल ने बुलाई है 6 जुलाई को कैबिनेट की बैठक। छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक 6 जुलाई को सीएम हाउस पर रखी गई है। मानसून सत्र में पेश होने वाले अनुपूरक बजट और संशोधन विधेयक को मंजूरी दी जाएगी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव पर भी रणनीति बनाई जाएगी। इसके अलावा संविदा कर्मचारियों की मांगों पर भी चर्चा की जाएगी। जी हाँ, प्रदेश के संविदा और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया गया है और हड़ताल के कारण जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं 6 जुलाई को होने वाले कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के हित में फैसला लेते हुए प्रदेश सरकार नियमितीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी सकती है। तो वहीं नियमितीकरण के बारे में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि फिलहाल सभी विभाग से जानकारी मंगाई गई है और जिस पर सभी चर्चा करने के बाद निर्णय पर पहुंच सकते हैं। पवित्र सावन सोमवार का महीना बीते दिनों मंगलवार से शुरू हो गया है। सावन भर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। साथ ही भक्त हर सोमवार को व्रत भी रखते हैं। तो वहीं मंगलवार को कई भक्त माता पार्वती के मंगला गौरी का व्रत भी रखते हैं। सावन के महीने के पहले दिन शिवालयों में भक्तों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। सभी शिव मंदिर में भक्त बाबा भोलेनाथ के दर्शन पूजन के लिए पहुँच रहे हैं। बता दें कि इस साल अधिक मास होने के चलते श्रावण का महीना 59 दिनों का होगा, जो कि 4 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगा। सावन को लेकर प्रदेश भर के मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ देखी जा रही। प्रदेश के भोरमदेव मंदिर से लेकर भूतेश्वर महादेव तक श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते हुए सड़क हादसे को कम करने के लिए सरकार का बड़ा कदम। रायपुर में तैयार हुआ छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर। अत्याधुनिक मशीनों से जांच की जाएगी गाड़ियों की फिटनेस। जी हां, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के अनुसार वाहनों की फिटनेस की जाँच के लिए रायपुर में छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर तैयार हो चुका है। इस सेंटर में अत्याधुनिक मशीनों द्वारा वाहनों की फिटनेस की जाँच की जाएगी। सड़क हादसों को कम करने की दिशा में परिवहन विभाग के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की दिशा में इस सेंटर की स्थापना एक बड़ी उपलब्धि है। मशीन लगने वाले जगह से गाड़ियों को गुजारा जाता है तो तुरंत अनफिट वाहनों के मालिकों को मैसेज मोबाइल के माध्यम से मैसेज देकर अलर्ट कर दिया जाएगा और इसे पूरी तरह से 1 अप्रैल 2024 से लागू कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों में हो सकती है भारी बारिश, जारी किया गया अलर्ट। बिजली भी गिर सकती है, रायपुर में भी पड़ सकती है बौछारें, उमस से अभी मिली है राहत। मौसम विभाग ने 4 जुलाई को रायपुर में बारिश का अंदेशा जताया था। शाम के वक्त 15 से 20 मिनट शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई। इसी तरह प्रदेश के मैदानी इलाकों में अगले 3 दिनों तक बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं मौसम विभाग ने रायपुर के कुछ हिस्सों पर बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 5 जुलाई से प्रदेश के दुर्ग, राजनांदगांव, गरियाबंद, कांकेर, बस्तर के जिलों पर अनेक स्थानों में बारिश होने की अंदेशा जताया गया है। 6 और 7 जुलाई को भी पूरे प्रदेश में बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा राजनांदगांव, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर जैसे शहरों पर बिजली गिरने की भी संभावनाएं हैं। तो वहीं बारिश होने के बावजूद भी प्रदेश का रायगढ़ जिला सबसे गर्म बना हुआ है। फिलहाल 38.4 डिग्री सेल्सियस के साथ रायगढ़ तप रहा है। बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले में 135 पदों पर स्वास्थ्य विभाग में होने जा रही है भर्ती। चिकित्सा अधिकारी, सोशल वर्कर, ब्लॉक सुपरवाइजर जैसे पदों पर आवेदन कर सकते हैं उम्मीदवार। कलेक्टर विनीत नंदवाल ने जिले वासियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती की जा रही है। इसमें मुख्य रूप से चिकित्सा अधिकारी, सोशल वर्कर, ब्लॉक सुपरवाइजर, स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, ऑटो टेक्नीशियन, काउंसलर, MNA, जूनियर सेक्रेटरियर असिस्टेंट, सपोर्ट स्टाफ, क्लीनर, कुक, सिक्योरिटी गार्ड को मिलाकर कुल 135 पदों पर भर्ती प्रक्रिया की जाएगी।
छत्तीसगढ़ में सभी विभाग के संविदा कर्मचारी बीते दिनों से हड़ताल पर हैं और इस हड़ताल सभा के दौरान 80 साल के बुजुर्ग ने आकर कहा, छत्तीसगढ़ में संविदा प्रथा का हो अंत, सरकार से की नियमितीकरण की अपील। बिलासपुर में संविदा कर्मचारी के हड़ताली मंच पर आकर 80 साल के बुजुर्ग रूपचंद्र शास्त्री ने कहा। बुजुर्ग के शब्दों को सुनकर हड़ताली कर्मचारी पर बैठे संविदा कर्मचारी भावुक हो गए। 80 साल के बुजुर्ग ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बेटी बेटियां विगत 20 साल से संविदा कुप्रथा से पीड़ित हैं। अखबार में इनके शोषण और प्रताड़ना से संबंधित कहानी पढ़कर आत्महत्या जैसी खबर सुनकर मन व्यथित होता है। हम कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं, यह एक चिंतनीय विषय है। वहीं वृद्ध शास्त्री ने कहा कि कांग्रेस की जन घोषणा पत्र में इससे वादा सत्ता में आई थी, लेकिन अभी तक संविदा कर्मचारियों को आश्वासन ही मिलता रहा।